अजीब है, मेरी शादी हो रही है पर इन सब के चेहरों पे कोई खुशी नहीं। मेरी अपनी बहन पिक्कू ऐसे मौके पे मेरे पास आने की बजाय मुझसे इतनी दूर खड़ी है, मुझसे नजरें तक नहीं मिला रही। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ सही होते हुए भी यहाँ सब कुछ गलत है। देर आई दुरुस्त आई, ये शाम कभी तो आई, आज कुल्फी मेरी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। निकू, निकू रोक रोक उसे, रोक अपनी बहन को। निकू बेटा, तू कैसे कैसे अपनी बहन को तबाही की तरफ जाते हुए देख सकती है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है? हे माँ, हे भवानी, कुछ करो माँ, कुछ करो। बैठ जाओ बेटा। पंडित जी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप शुरू कीजिए। तो ये सब क्या खेल तमाशा चल रहा है? क्या हुआ? तो ये हवन का घी काला कैसे पड़ गया? हवन में ऐसा घी नहीं डालते, ये बहुत ही अशुभ होगा। ये कैसे हो गया? हम खुद रखे थे तो ठीक था। यह अशुभ संकेत है। गहना कपड़ा पहन हमरा, लेकिन तुम्हारी नजर नजर को काम पर रख। ले, इसका क्या करे जी? कपार पर रख के नाच इसको। पकलोन, अरे जा गटगटा जा, पी इसको। लेकिन हम तो मदिरा नहीं पीते। लेकिन हम पीते हैं ना। वो कहा है ना, तुमको हमरी नकल उतारनी है, और हमरी नकल करने के बाद तो कोई साधु संत तो नहीं बनने वाली, या अम्मा जी बनने वाली। ये सब नहीं किया ना तो हमरा वो बकलोल पटवा तुमको पकड़ लेगा, पकड़ी जाएगी तो करना पड़ेगा। चल पे पकड़। अरे ऐसे तो पकड़ी जाएगी, शकल मत बना, ठीक है शकल। अब एक काम कर, सोमवा के पास जा और इसको बोल के बंदूक के सप्लायर ने अम्मा जी के साथ डील करने से मना कर दिया। बोल। लेकिन उससे क्या होगा जी? खुश होगा ना, बकलोल बहुत खुश होगा, और फिर खुद फोन लगाएगा उस सप्लायर को। अच्छा, लेकिन उससे आपको क्या फायदा होगा? अरे बहुत सवाल पूछ रही है तू। तुमको जितना बोला जाता है उतना कर। ऑर्डर दे रहे हैं ना, उसका पालन कर। ज्यादा सवाल पूछेगी तो खोपड़ियां उड़ा देंगे तुम्हारे। मुझे उसका क्या होगा? चल पीने की प्रैक्टिस कर।
अम्मा जी, तो हमको बकलोल समझती रहे और हम देख तुमरा का हश्र करते हैं, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है हम यहाँ एक मकसद से जानबूझ कर आए हैं। मधुमिता और अम्मा जी, एक बात जान ले, हम तुमको और तुम्हारे बेटों को बर्बाद किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे अरे पंडित जी, इतनी सी बात पे कहाँ शुभ अशुभ की बातें करने लगते। हम अभी नया डब्बा ले आते हैं, आप तब तक मंत्र याद कीजिए। जी ठीक है। तुम बैठो बेटा। नहीं दी नहीं, तुम्हें हम अपनी जिंदगी नर्क करने नहीं देंगे। हम खुद उस हैवान नितिन से शादी करके नर्क भोग रहे हैं। कुलकी दी, हुआ माँ, वो निक्कू ने आवाज दी थी क्या मुझे अभी? अरे गुलकी, अब अपनी बहन से ध्यान हटाकर अपने पति पर ध्यान दो। देखो तुमसे दोबारा शादी करने के लिए कितना उतावला हो रहा है। पंडित जी लीजिए घी और जल्दी शुरू कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मुहूर्त निकला जा रहा है। अच्छा बैठो बेटा, बैठ जाओ तुम दोनों। शादी रोकनी है, उस दरिंदे से शादी नहीं कर सकती। कुलकी दी नहीं, दी शादी मत करना भी हमसे, वो धोखा दे रहा है, फरेब हो रहा है तुम्हारे साथ। वर कन्या का गठबंधन कीजिए। श्वेता आइए। प्रेम जोड़ता है, प्रेम में हर मुसीबत और हर चुनौती को पार करने की शक्ति होती है। ठीक कह रहे हैं पंडित जी, प्रेम ही मन को जोड़ता है। प्रेम में हर मुसीबत, हर चुनौती को पार करने की शक्ति होती है। माँ और बेटी का मन जुड़ा हमारे प्रेम की शक्ति ने उस शीशे में दरार पैदा कर दी। इसका मतलब ये है मैं अपनी बेटी निक्कू से जुड़कर कुलकी तक पहुंचने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं कैसे निक्कू को अपने नजदीक बुलाऊं? कैसे? हे माँ भवानी, मार दिखाओ माँ, मार दिखाओ। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पहले कन्या वर को वरमाला पहनाएं। ओम शरणागत सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणस्तुते। वर कन्या को जयमाला पहनाए। जो मत प्रसादेन इन संशयः। ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे जातवेदो हुताशनः। मदद करो भवानी, मैं ऐसा क्या करूं
कि निक्कू का ध्यान मेरी तरफ आ जाए। मार्ग दिखाओ माँ, मार्ग दिखाओ भगवती। ये मौसम को अचानक क्या हो गया? हे प्रभु, तो अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। हवन के बीच में अग्नि का बंद होना कितना बड़ा शगुन माना जाता है। एक के बाद एक अपशकुन लक्षण। यह संकेत कुछ अच्छे नहीं है जमान। अरे पंडित जी, अगर आंधी तूफान आ रहे हैं तो यही सब होगा ना। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी खिड़कियां बंद करवाते हैं। जुगनू श्वेता, हाँ। जल्दी जाओ। आप फिर से अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ये खिड़की से धूल की परत। ये दर्पण पे धूल की परत। हाँ। जय हो माँ, तेरी जय हो। मार्ग दिखा दिया। निक्कू, ये जरूर बुआ माँ का कोई काला जादू है। काला जादू? नहीं नहीं। अगर नहीं तो ये क्या है? कौन हो तुम? कौन ये सब लिख रहा है? माँ, तुम्हारी माँ? माँ, माँ, तुम नहीं जानती, हम दोनों बहनें तुम्हें कितना याद करती हैं। बहुत याद करते हैं हम तुम्हें। माँ, तुम नहीं थी तो तुम नहीं जानती हम कैसे रहे। माँ, माँ, सामने आओ माँ, हमें तुमको देखना है। बेटी, मैं इस आईने के पीछे कैद हूँ। इसके बाहर आने में हमको तुम्हारी मदद चाहिए। समय कम है, हमें शादी को रोकना होगा। लेकिन माँ, हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? बस हो गई बंद खिड़कियां, चलिए शुरू कीजिए। जी। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। वर कन्या, अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
हाथ इस आईने में रखो। माँ, माँ, मुझे तुम दिख नहीं रहे। माँ, ये धड़कने माँ तुम्हारी है। माँ, हम तुमको महसूस कर पा रहे हैं माँ। देखो बेटा, माँ और बेटी जुड़ रहे हैं। हमारे प्यार की शक्तियाँ एक हो रही है। महसूस कर पा रहे हैं माँ। ये तुम हो ना माँ? हाँ हाँ माँ, हमारी माँ, मेरी बच्ची। कैसे अब शगुन हो रहे हैं ये, एक के बाद? ये शुभ संकेत नहीं है। ये सब अशुभ है। ये माँ भगवती का अपनी और कोई संकेत है। हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें ये सब रोक देना चाहिए। माँ की ममता कर रही है ये सब।
आजाद हो गई है वो, आजाद हो गई कुल्की की माँ। रानी आईने से निकल गई? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। उसको रोकना होगा उसे। ये सब क्या हो रहा है? ये ठीक लक्षण नहीं है। अरे क्या अपशगुन लगा रखा है पंडित जी? शादी का मुहूर्त नाम की भी कोई चीज होती है। मुहूर्त निकला जा रहा है, कोई अपशगुन नहीं है। आप एक काम करिए, दुल्हन की मांग भरवाइए। ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो फेरे भी पूरे नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ पहले मांग भरी जाती है, फिर फेरे होते हैं। आप मांग भरवाइए ना। सुन रहे हैं आप? जी, जैसी आपकी इच्छा। माँ हमें जाना होगा। हमें दी का सिंदूर दान रोकना है। हमें जाना होगा। निक्कू, निशाजा, ये कुछ तो गलत हो रहा है। छोड़ मेरी बच्ची को अधम निशाचर, छोड़। आज इस विवाह को होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए।